जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी से ही सतयुग का प्रारंभ हुआ था। आज के दिन गौ, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी छुटकारा मिल जाता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातःकाल स्नान आदि करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन करते समय जल, रोली, चावल, मौली, गुड़, पताशा, वस्त्र आदि यथासंभव दक्षिणा आदि चढ़ा करके धूप दीप जलाना चाहिए। आपकी श्रद्धा अनुसार 108 या 8 जितनी भी संभव हो परिक्रमा देनी चाहिए, कहानी सुननी चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए। भोजन में आंवला जरूर परोसना चाहिए। फिर उन्हें जिमा करके वस्त्र आदि अपनी यथाशक्ति दान देना चाहिए। इस दिन घर के सभी लोगों को भोजन में आंवला जरूर खाना चाहिए। तो आज मैं आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाती हूँ। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक आंवलिया राजा था। आंवला दान करने की वजह से उसका नाम ही आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उस राजा की बेटी बहू ने सोचा कि अगर ये इतना आंवला रोज दान करेंगे तो हमारा तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। बेटा यह सोचकर राजा के पास गया और उसने राजा से कहा कि पिताजी, ऐसे तो आप सारा धन लुटा देंगे, सो अब आप आंवला दान नहीं कर पाएंगे। बेटे की यह बात सुन करके राजा रानी दुखी होकर के सुनसान जंगल में चले गए। उन्हें वहाँ भूखे प्यासे बैठे 7 दिन हो गए। राजा आंवला दान नहीं कर पाया, इसलिए दान करे बिना उसने भोजन भी ग्रहण नहीं किया। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूँगा, अर्थात जो इनकी प्रतिज्ञा है कि मैं दान करके ही भोजन करूँगा, और ये नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें कलयुग में कौन मानेगा। इसलिए भगवान ने राजा के सपने में बोला कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसे ही राजपाट हो गया है। आंवले के गाछ अर्थात पेड़ उग रहे हैं। उठकर आंवला दान कर और भोजन कर। राजा रानी ने उठकर देखा तो उनकी तो पहले से भी ज़्यादा ठाट बाट हो गए थे। यह देख करके वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर से आंवले का दान करना प्रारंभ कर दिया। रोज 1.25 मन फिर आंवला दान करने लग गए। उनके खूब सुख संपदा हो गई। वहाँ पर उधर बेटे के जो अन्नदाता थे वो उनसे बैर पड़ गए, अर्थात वो दुखी हो गए। उनके पास से उनका सब धन खत्म हो गया। आसपास के लोगों ने उससे बोला कि तुम लोग जंगल में चले जाओ, वहाँ एक आंवलिया राजा रहता है, वहाँ चले जाओ तो वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। वे लोग घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच गए। जब रानी ने उन लोगों को ऊपर से देखा तो अपने जो नौकर आदि थे, दासी वगैरह थे, उनको बुला करके कहा कि इन लोगों को काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराना मगर इन्हें मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर बोला कि तू मुझे सिर से नहला दे। बहू जब रानी को नहलाने लगी तो बहू की आंख में से आंसू निकल करके रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि तू रो क्यों रही है जैसी बात मुझे बता। बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था, वो भी रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही भोजन ग्रहण करती थी, परंतु हमने उन्हें आंवला दान नहीं करने दिया और घर से निकाल दिया। तब सासू बोली कि हम ही तेरे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना। कहने वाले का, सुनने वाले का, हुकारा भरने वाले का, अपने सारे परिवार का सत रखना, हमारा भी सत रखना। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय।